Welcome back, dear students. In part 1, we explored the theme of the lesson The Lost Child by Mulkraj Anand, a story full of colors, excitement, and emotions. So, if you have not watched The Lost Child Part 1, please do watch. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल रही हूँ. नाउ इट्स टाइम टू वॉक अलोंगसाइड द लिटिल बॉय, सी द वर्ल्ड through his eyes and feel what he feels, from joy to fear to longing. In this video, we will go through the story step by step in simple and clear English, so you understand every moment and emotions. So sit back and let's begin the journey of a child who learns that nothing is more precious than the love of parents. So the story continues. A flower seller hawked a garland of gulmohar and a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland," but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. So without waiting for an answer, he moved ahead. So यहाँ पे स्टोरी है, एक फ्लावर सेलर जो है वो आगे दिखता है बच्चे को, और वो जो फ्लावर सेलर मतलब फूल बेचने वाला है वो आवाज़ लगा रहा है कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, और बच्चा जो है वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा जा रहा है. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट के पास जाता है जो ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, जो फ्लावर से के ढेर से भरा हुआ है, और बच्चा जो है वो अपनी मरमर या धीमी आवाज़ में कहता है, "आई वॉन्ट दैट गार्लैंड." बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ करेंगे फ्लावर ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये बहुत चीप चीज़ है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, पेरेंट्स का आंसर का वेट नहीं किया एंड ही मूव्ड अहेड. नेक्स्ट अभी क्या आता है देखिए. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. जब वो आगे बढ़ता है तो एक आदमी जो है वो पोल में ऐसे मल्टी कलर के बलून्स लिए हुए था, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो. वो बलून सेलर था जो बलून अलग अलग कलर के बलून्स बेच रहा था, गुब्बारे बेच रहा था. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, क्योंकि वो जो कलर्स थे बहुत ही सिल्क जैसे कलर दिख रहे थे, और बच्चा जो है उससे बहुत ही फैसिनेटेड था. जैसे लग रहा था उसे कि सारे रेनबो के कलर वाले बलून हैं. एंड ही वॉज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और वो बहुत ही उसके अंदर एक उत्साह आ रहा था, वो चाहता था कि वो सारे बलून्स खुद ले ले. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं लेंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम्हारी उम्र बलून से खेलने की नहीं है, तुम बड़े हो चुके हो. सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है. फिर एक स्नेक चार्मर सपेरा दिखाई देता है. स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट, जो कि एक बीन बजा रहा था सांप के लिए, स्नेक के लिए. स्नेक उसके सामने बास्केट थी, उसमें कॉइल बना के स्नेक बैठा हुआ है. इट्स हेड रेज्ड, उसका सिर उठा हुआ है. इन अ ग्रेसफुल बेंड, अच्छे से ग्रेसफुली वो सिर को हिला रहा है. लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, स्वैन मतलब हंस के सिर की तरह वो अपने नेक को ग्रेसफुली हिला रहा है जब भी वो सपेरा वो बीन बजा रहा था. वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब जो वो आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की, स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, बच्चे के कान में चली जा रही है, जैसे कि वाटरफॉल की इनविजिबल रिपलिंग मतलब वर्ल बनाते हुए आवाज़ आती है, उसी तरह से वाटरफॉल के आवाज़ से कंपेयर किया है, और बच्चे के कान में वो आवाज़ जाती है. इनविजिबल मतलब साउंड सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो आवाज़ सुन के बच्चा फिर वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, सपेरे की तरफ जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, सो ही प्रोसीडेड फर्दर. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने पहले भी मना किया था कि इस तरह की जो वैसी आवाज़ें होती हैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए, और कोर्स म्यूज़िक मतलब ये भद्दा सा संगीत होता है, ऐसा उसके पेरेंट्स ने कहा था. ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब ये यहाँ से कहानी का टर्निंग पॉइंट आएगा. एक झूला है जो उस पर ऊपर नीचे जो ऐसे आपने जॉइंट व्हील देखा होगा, वहाँ पे दिखा
जिसमें मेन वेमेन चिल्ड्रन कैरील देखा होगा, वहाँ पे दिखा, जिसमें मेन वेमेन चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, वर्ल जैसे वर्ल का जो मोशन होता है उसी मोशन में उसमें बैठे हुए आदमी औरत बच्चे घूम रहे हैं। श्रिक्ड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं और कोई हंस रहा है। तो इस तरह से उसमें सभी लोगों के रिएक्शन हो रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे ने बहुत ध्यान से उन लोगों को देखा और फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट उसने रखी अपने पेरेंट्स के सामने, मतलब हिम्मत जुटा के। अब बहुत बोल्ड वे में वो कहता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, कि मुझे उस झूले पे जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई, अब कोई जवाब नहीं। जब उसने कहा कि मुझे झूले पे जाना है पेरेंट्स को आवाज़ बोल्ड आवाज़ में, तो कोई आवाज़ नहीं आई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, उसे लगा कि देखें क्या हुआ। पेरेंट्स को देखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, दे वर नॉट देयर, वहाँ उनके पेरेंट्स उसके नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वो आगे निकल चुके थे। ही टर्न टू लुक ऑन एंटायर साइड, अब वो सब तरफ इधर उधर देखने लगा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे भी देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, पर कहीं भी वो दिख नहीं रहे थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, मतलब एक पूरी तरह से जोर लगा के एक गहरी आवाज़ चिल्लाने की उसके सूखे गले से निकलती है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जो उसके बॉडी को, मतलब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके बॉडी को जर्क लगता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहाँ वो खड़ा था वहाँ से दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, उसको सच में अब बहुत डर लगने लगा। उसी डर में वो दौड़ गया, चिल्लाते हुए मदर फादर, माँ पापा कहते हुए वो दौड़ रहा है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर, उसके आँखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स, मतलब गर्म और वाइल्डली ही वॉज क्राइंग। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड, उसका जो चेहरा था फ्लश्ड मतलब एकदम लाल हो चुका था, और वो बुरी तरह से वायलेंटली विद अनकंट्रोल मूवमेंट में वो चिल्लाए जा रहा था। उसका एक्सप्रेशन ऐसा बताया जा रहा है, कन्वल्स्ड मीन्स शेक वायलेंटली विच विद अनकंट्रोल मूवमेंट, जिसे कंट्रोल किया नहीं जा पा रहा है। विद फियर, वो अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और जिस भी दिशा में जैसे हो रहा है उस तरफ से वो चिल्ला रहा है। पैनिक स्ट्रिकन, मतलब डर गया है, एकदम से पैनिक हो गया है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, कभी एक तरफ दौड़ रहा है, कभी दूसरी तरफ दौड़ रहा है। हीदर एंड दिदर, हीदर एंड दिदर इज फ्रेज विच मीन्स हियर एंड देयर। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, वो सभी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं है कि किस तरफ जाना है, लेकिन फिर भी वो हर तरफ ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को, चिल्लाते हुए मदर फादर। ही वेल्ड, वो रोने लगा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसका जो सिर पे टर्बन बंधा हुआ था वो छूट गया और उसके कपड़े जो हैं वो गंदे हो रहे हैं। इधर उधर दौड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है। हैविंग रन टू एंड फ्रो हियर एंड देयर इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, इधर उधर दौड़ता रहा काफ़ी देर तक, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और फिर हार के एक जगह खड़ा हो जाता है। ही क्राइज, और रोता है। सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब बहुत ज़ोर ज़ोर से पहले रो रहा था, अब उसकी जो क्राई है वो थक गया है रो के, तो वो सिस्कियों में अब हो गई हैं। सॉब्स मीन्स सॉबिंग, सिस्की लेना। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज men and women talking, थोड़ी दूर पे हरी घास के पास उसने देखा कि कुछ आदमी वहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो he tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, उसने देखने की कोशिश की कि वहाँ पे कुछ ब्राइट येलो कपड़े में कोई दिख रहा है, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर, लेकिन वहाँ पे भी उसे अपने पेरेंट्स का कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया, मतलब वो लोग वहाँ नहीं थे। वहाँ पे जो लोग थे वो सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, लोग खड़े तो थे, क्राउड था, लोग थे, वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और वहाँ उनका कोई, उसे अपना कोई मदर फादर नहीं दिखाई देता है। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर ज़ोर से दौड़ पड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, अब वो एक मंदिर के पास जाता है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है। एवरी लिटिल इंच ऑफ हिज फेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, मतलब हर इंच में यहाँ पे लोगों की भीड़ थी और वो लोगों के पैरों के बीच से निकलता हुआ जा रहा है। हिज लिटिल सोब, और धीरे धीरे सुबकता जा रहा है, मतलब अब वो थक गया था ज़ोर से चिल्ला के, तो अब वो सिसकियों में
जा रहा है, करते हुए सिसक रहा है और बोले जा रहा है मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जब वो मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंचता है। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब वहाँ और भीड़ हो जाती है। मैन जॉसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को रफली बम्प कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मतलब लोग जो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो कोई गुस्से में देख रहा है, कोई फ्लैशिंग आइज ऐसे आँख निकाल के, फिर कोई एक लग रहा है कोई किसी का मर्डर ही कर देगा। शोल्डर हेफ्टी, मतलब इस तरह से अलग अलग जेस्चर्स बताए जा रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बेचारा बच्चा लोगों के पैरों के बीच से स्ट्रगल करते हुए निकल रहा है। नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मोमेंट्स, उनके ब्रूटल मोमेंट्स को भी नॉक करते हुए वो किसी तरह अपनी जगह बना रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, देखिए अब ये सिचुएशन आ गई थी कि वो कुचला जाता किसी के पैरों के नीचे। सडन हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब अगर वो इस तरह से ज़ोर से चिल्लाया ना होता फादर मदर, तो शायद उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं और उसे कुचल देता पैरों से। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, सर्जिंग मतलब पावरफुल, भीड़ में एक आदमी को उसकी आवाज़ सुनाई दी। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए, स्टूपिंग मतलब झुकना, बड़ी मुश्किल से झुक के बच्चे को अपने बाहों में ले लेते हैं, उठा लेते हैं। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर्स ऑफ द मास, आदमी जो है वो पूछ रहा है मास्क को, भीड़ को हटाते हुए कि इनमें से किसी के बच्चे हो तुम। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब जब उस आदमी ने बच्चे को गोद में ले लिया तो वो पूछ रहा है तो बच्चा और ज़ोर से रोने लग गया और चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने माँ चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम मतलब उसे कंफर्ट देने की कोशिश करने लगा वो आदमी, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, झूले के पास ले जाता है जहाँ से उसने अपने पेरेंट्स को खोया था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, मतलब जहाँ घोड़े का रिंग था, जहाँ पे घुड़सवारी कराई जा रही थी, झूला था, वहाँ जाके वो पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ हाउस शिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, वहाँ जाके उस आदमी कहता है कि घोड़े की सवारी, इस पे बैठोगे, झूले पे बैठोगे। बच्चे ने ही जेंटली आस्क्ड, वहाँ पहुँचकर जब पूछा तो द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 शिल सॉब्स, मतलब बच्चे का गला रुध गया और उसकी जो सिवस्कियाँ थी वो कई उसमें डिवाइड हो गई। ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल माँ चाहिए, मुझे केवल फादर चाहिए। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस, आदमी बच्चे को लेके और आगे बढ़ता है जहाँ पे स्नेक चार्मर जो था सपेरा, वो म्यूज़िक बजा रहा था और जो कोबरा, जो सांप था, स्नेक था, वो अपना स्वे कर रहा था हेड को। स्वे मीन्स इधर उधर झूमना। लिसन टू द नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, बच्चे सुनो कितनी अच्छी आवाज़ है, म्यूज़िक है। ही प्लीडेड, उसने बच्चे को संभालने की कोशिश की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा वहाँ पे अपना कान बंद कर लेता है और कहता है एंड शाउटेड हिज डबल पेस्ट स्ट्रेन, और डबल आवाज़ में चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब आदमी उसे बलून के पास ले गया। थिंकिंग दैट ब्राइट कलर्स ऑफ बलून्स विल डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, कि ये सोच के कि शायद कलरफुल बलून देख के उसका ध्यान बढ़ जाएगा। और फिर वहाँ पूछता है बच्चे को, चुप, क्वाइटन हिम, बच्चे के ध्यान को शांत कराने के लिए वो कहता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, रेनबो वाले कलर का बलून चाहिए क्या। ही परसवेसिवली आस्क्ड, मतलब उसको कन्विंस करने के मूड में वो उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, बच्चे ने मुंह घुमा लिया, बलून जो उड़ रहे थे उस तरफ से मुंह फेर लिया। एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिसकता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने में लगा था। बोर हिम टू द गेट वेयर फ्लावर सेलर सैट, जहाँ फूल वाला फूल बेच रहा था। कहने लगा आदमी, लुक, कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, लुक, देखो, क्या तुम उस सुंदर फूल की स्मेल महसूस कर रहे हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, बच्चे ने नाक बंद कर लिया, क्योंकि उसने पूछा कि तुम्हें सुगंध आ रही है, तो उसने नाक बंद कर लिया और बास्केट की तरफ से मुंह फेर लिया, फ्लावर बास्केट की तरफ से। रिटेरिएटेड, रिपीट करते हुए फिर से वो सिसकी लेते हुए बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकंसोलेट
Charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो बहुत ही मतलब सोचा कि थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकॉन्सोलेट, मतलब मिजरेबल कंडीशन में हो गया था. तो चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ द स्वीट, मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, कि चलो अब उधर ले चलते हैं, शायद बच्चा मिठाई देख के खुश हो जाए. वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई चाहिए. द चाइल्ड अगेन टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. सो चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जिस जिस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा था वो चीज़ वो आदमी उसे दिलाने की कोशिश किया, लेकिन बच्चे ने कुछ भी नहीं लिया और वो केवल उस समय उसको वही चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. सो दिस इज़ द लेसन. हियर द लेसन एंड्स एंड मैसेज फ्रॉम दिस लेसन इज़ पेरेंटल लव इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर. हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कीमती चीज़ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो है माँ बाप का प्यार. वही सबसे बड़ा खजाना है. क्योंकि बच्चे को आप देखिए, वो तो इतना छोटा है लेकिन फिर भी उसको समझ आ रही है. पहले वो हर चीज़ लेना चाह रहा था, लेकिन जब उसके द मोमेंट ही रियलाइजेज हिज पेरेंट्स आर नॉट देयर, देन ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच ही हैड अर्लियर लॉन्ग्ड. सो the lesson is this: let's cherish them. Let's never take parents' love for granted. We should value their love. That was the heart-touching story of the lost child, a simple, fair, a little boy, and a powerful message that stays with us. So no toy, no sweet, no fun is greater than the love and safety we feel with our parents. I hope you truly understood the emotions behind the story, and more importantly, the value what we often take for granted. So don't forget to like, share and subscribe Namaste English.